किसान साथियों राम राम। आशा और उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक ठाक हो। साथियों आज हम चर्चा करने वाले हैं मूंग मोठ और चने के ऊपर, क्योंकि बहुत से किसानों के ये फोन आ रहे हैं कि मूंग मोठ और चने के भाव में क्या रहने का अनुमान है। साथियों दिवाली को त्यौहार के ऊपर जिन जिन बाजार के जानकार उनसे मेरी बात हुई है, क्योंकि जब जब रामनवमी हुई है तो इस बात पर भी जिक्र हुआ है कि इनके भाव क्या रहने की संभावना है, और उन्हीं के आधार पर उन्हीं के अनुमान पर मैं आपको आज मूंग मोठ और चने में क्या रहने वाला है इस बात का अनुमान बताने जा रहा हूँ। साथियों बहुत से किसानों के पास मूंग मोठ का स्टॉक अभी भी मौजूद है, काफ़ी किसानों ने बेच भी दिया है। कुछ एक किसानों के पास चना भी मौजूद है, और इसीलिए उन सभी किसानों की इच्छा है कि इनके भाव क्या बनने वाले हैं। साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसी तरह की जो बाजार के जानकार हैं जो मुझे बातें बताते हैं, मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचाने की भरपूर कोशिश करता हूँ, और इसीलिए आपसे भी निवेदन करता हूँ कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसके सामने वाली घंटी का बटन दबा लें, ताकि आपको समय पर वीडियो मिल जाए। और हर किसान तक साथियों शेयर करना अति आवश्यक है, क्योंकि यदि आप शेयर नहीं करेंगे तो किसान जागरूक नहीं होगा, किसान को इन बातों का पता नहीं चलेगा। क्योंकि बहुत से किसान इस बारे बाजार पर ध्यान नहीं रखते हैं और अपना माल जो भी गांव में या बाजार के अंदर व्यापारी हैं उन्हें कम दामों पर या बिना सोचे समझे बेच देते हैं। इसलिए शेयर करना साथियों अति आवश्यक है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप सबको पता है कि मूंग और मोठ की जो पैदावार है, अब की बार बम्पर पैदावार होने के कारण मंडियों के अंदर मैंने एक वीडियो में बताया भी था कि मूंग की लगभग 60-70 हज़ार बोरी प्रतिदिन की आवक बनी हुई थी। अच्छा प्रोडक्शन होने से, अच्छा स्टॉक पैदा होने से मूंग और मोठ के अंदर साथियों सभी बाजार के जानकारों का ये मानना है कि इनके भाव एमएसपी के इर्द गिर्द स्टेबल बने रहने की संभावना है। और इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि आपको पता है कि पिछले दिनों सरकार ने बहुत ज़्यादा दालों का आयात किया था, और उसके चलते सरकार ने देश के अंदर दाल की कमी महसूस नहीं होनी थी। वही हाल चने का है। चने की जो जो कमी आती दिखाई दी, सरकार ने पीली मटर का आयात किया, और पीली मटर का आयात मैं आपको बता दूं कि चने के विकल्प के रूप में सरकार ने सोचा था कि यदि हम पीली मटर का आयात करेंगे तो पीली मटर का यूज होगा और चने के भाव डाउन आएंगे, परंतु उस समय इसका असर कम देखने को मिला और तेजी चने के अंदर बनी रही। परंतु अब ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में चने की भरपूर पैदावार होने से सरकार उनसे जो चने की आयात करने की जो स्कीम बना रही है, जो पहुंच रहा है, उसके आधार पर मैं आपको बता देना चाहता हूं कि चने के भाव में उछाल आने की कतई कोई संभावना नहीं है। साथियों अब की बार चने की, जहां तक मेरे को रिपोर्ट है, चने की बिजाई भी ज्यादा हुई है। प्रोडक्शन और पैदावार का तो समय आने पर पता चलेगा, परंतु बिजाई चने की पिछले साल से लगभग 15% तक ज्यादा है। इसलिए साथियों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो ही आपको ठीक भाव लगे आप अपना माल बाजार में बेच लें, क्योंकि इन तीनों ही चीजों के अंदर बेहताशा तेजी की कोई भी उम्मीद मौके पर नजर नहीं आ रही है। भाव और भावी के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, क्या पता क्या हो जाए इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, परंतु ये बात आप पक्की मान के चलो कि सरकार मूंग मोठ और चने का निर्यात करने का तो कोई पर्सन ही खड़ा नहीं करेगी। बात रही देश में खपत की, तो देश की में खपत के हिसाब से जो प्रोडक्शन और पैदावार मूंग मोठ की दिखाई दे रही है, और जो विदेशों से आयात की खबरें निकल के आ रही हैं, उसके हिसाब से भाव में उछाल की उम्मीद नजर नहीं आ रही है। इसलिए कृपया करके मेरी बात पर ध्यान दें, अपने माल को बाजार के हिसाब से बाजार पर पूरी निगरानी रखकर सेल करें, और यह बात सुनिश्चित जरूर कर लें कि जिन किसानों को जल्दी है, जिन किसानों को पैसे की आवश्यकता है, वो बेशक अपना माल बाजार में बेच दें, क्योंकि नजदीक में तेजी की कोई गुंजाइश मेरे पास जो समाचार हैं उन समाचारों के हिसाब से नहीं दिखाई दे रही है। साथियों
मूंग मोठ और चने के ऊपर मेरा जो व्यू है वो इतना ही है कि मौके पर जिन किसानों के प्रश्न या फोन मेरे पास आ रहे हैं, शायद हो सकता है कि उनको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा कि इसके अंदर मुझे बम्पर 9,000, 10,000, 8,500 रुपए की तेजी की संभावना कतई दिखाई नहीं दे रही है। कृपया करके इस बात को इग्नोर न करें और किसान तक इस वीडियो को शेयर करें। जो ही मेरे पास कोई अच्छी जानकारी किसानों के हित में आएगी तो मैं वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की भरपूर कोशिश करता हूं। और एक बात और बता दूं साथियों कि कल ग्वार के बारे में जो रिपोर्ट दिवाली पर मेरे को मिली है और जो अलग अलग राय विशेषज्ञों द्वारा या बाजार के जानकारों द्वारा मेरे पास आई है, वो कल वाले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रामनवमी के बहाने जो बातें ग्वार के बारे में हुई हैं वो बातें मैं आप तक पहुंचा सकूं। एक वीडियो में संभव नहीं हो सकता क्योंकि 20-25 मिनट का वीडियो लंबा हो जाता है, जिस कारण इसके टुकड़ों में 2 वीडियो बनाने पड़ते हैं। नहीं, बेशक यदि लंबा वीडियो संभव होता और यदि आप सुन सकते तो मैं एक वीडियो में ही बता देता, परंतु जो बातें उन विशेषज्ञों द्वारा ग्वार के बारे में आई हैं वो कल के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। मौके के ऊपर मूंग मोठ ग्वार नरमा बाजरा आदि की जो फसलें हैं उन सभी फसलों का भाव क्या रहने वाला है, प्रोडक्शन क्या है, ये बात दिवाली के ऊपर लगभग साफ होती दिखाई दे रही है, जिस कारण अलग अलग वीडियो इन जिनसों के बनाने की कोशिश करूंगा और आप तक हो सकता है कोशिश करूंगा कि सही की सही और सटीक की सटीक जानकारी आप तक पहुंच सके। वीडियो सुनने के लिए, वीडियो को शेयर करने के लिए, चैनल के साथ जुड़ करके किसानी सदस्यता लेने के लिए और किसान हित में काम करने के लिए, संख्या को बढ़ाने के लिए मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं और आपसे ये उम्मीद करता हूं कि आप इस किसान की आवाज़ उठाने वाले चैनल को, किसान के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा किसानों की संख्या को बढ़ा करके सोशल मीडिया पर एक्टिव करने का काम करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।